बाबा साहब ने जो कष्ट सहा वही कष्ट वो लोग भी सह रहे हैं, बल्कि उससे कम कष्ट सह रहे हैं, और यही सबसे बड़ी कमी है। अगर उतना कष्ट उनको भी होता तो उनके अंदर भी एक डॉक्टर अम्बेडकर जन्म लेता। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अपने दलित भाइयों को ये कह रही हूँ कि वो वापस पुराने समय में चले जाएं और कष्ट से जिए। अब समय है जागने का, अब समय है पढ़ने का, डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन चरित्र को समझने का और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके कष्टों को सोच कर समझ कर आगे बढ़ने का। तो उसमें क्या भूमिका निभा सकता है दलित साहित्य की भूमिका यही है कि जो बात हम मंच के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं उसी बात को हम किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और एक ही किताब को बहुत से लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो जा नहीं सकता है, मंच पर बैठ नहीं सकता है। तो दलित साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है और लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और उसका माध्यम दलित साहित्य भी है। और हम जैसे लोग भी हैं, आप जैसे लोग भी हैं जो पढ़ लिख चुके हैं, जो समाज में बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर चलकर अब समाज के प्रति पे बैक टू सोसाइटी की भावना रखते हैं, और अपनी जो अध्ययन है, अपने जो विवेचन है, उसके द्वारा लोगों को समझाते हैं कि देखिए ये स्थिति है, इस स्थिति में अपनी स्थिति समझ लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अपने जीवन में दलितों में क्या बदलाव देखा है, उनकी जीवन शैली में? बहुत बदलाव आया है, पिछले 60-65 सालों में बहुत बदलाव आया है। दलितों का मान सम्मान बढ़ा है, आत्मसम्मान बढ़ा है, इंग्लिश में सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं वो बढ़ा है, और सबसे बड़ी जो बात बढ़ी है, लड़ने की शक्ति बढ़ी है उनके अंदर। आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ी है लोगों की। और एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि दलितों के अंदर, वो दलित कहलाना पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक वो पर्टिकुलर शब्द ऐसा है जिससे एक पहचान पता चलती है उस समाज की, उस संस्कृति की जो छुआछूत के ऊपर निर्भर थी, जो छुआछूत के बल पर बनी थी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि समाज में परिवर्तन बहुत आया और अभी और आएगा। उस समय परिवर्तन पूरा आएगा जब इस देश का शासक दलित होगा, जब इस देश का जो सत्ताधारी है वह दलित होगा, तब वह दलित तब कहेगा कि मैं दलित नहीं हूँ, मैं इस देश का शासक हूँ, क्योंकि यही डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था और यही बाकी बाद में लोगों ने यही माना। जिन राज्यों में दलित शासकों की सरकारें आई, वहाँ पर कितना बदलाव आया? देखिए, बदलाव तो आया है, क्योंकि लोग छुप कर रहते थे, अपनी जाति बताना नहीं चाहते थे, कभी कहते नहीं थे। अब खड़े होकर कहते हैं, गर्व से कहो हम दलित हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, और जागरूक ही नहीं है, उन अधिकारों के हनन होने पर लड़ाई करने का मादा रखते हैं, और किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। उनके अंदर बहुत ताकत है, और ताकत सिर्फ कलम की ताकत नहीं, बोलने की ताकत है, लड़ने की ताकत है, और कहीं पर भी जाकर। और अभी तो इतना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कि बस समझ लीजिए कोई वक्त जा रहा है कि फिर से इस देश का शासक दलित होगा। मैं देश का शासक बोल रही हूँ, मैं क्षेत्र का शासक नहीं बोल रही हूँ। बहुत जल्दी वो समय आएगा। बराबरी का मुद्दा लेकर क्यों नहीं लड़ते आप लोग? दलित ही क्यों बने रहना चाहते हैं? नहीं, हम दलित बने रहने चाहने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दलित शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, दलित बने रहना नहीं चाहते हैं। दलित तो खत्म हो गए जब से बाबा साहब ने संविधान दिया, उस समय दलित खत्म हो गया। समतामूलक समाज की स्थापना हुई, समानता की बात है, बंधुता की बात है, और स्वतंत्रता की बात है। हम उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए हम अपने आर्थिक और सांस्कृतिक जो हमारी स्थिति है उसको सुधार रहे हैं। हम दलित नहीं बन के रहना चाहते हैं। वो एक सिर्फ शब्द है, जैसे किसी भी समाज को आप किसी भी देश के उनको जैसे नाम देते हैं, जैसे फ्रांस के फ्रेंच होते हैं, इस तरीके से। लेकिन दलित का मतलब ये नहीं कि हम दलित स्थिति में जी रहे हैं। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं देता? नहीं, बिल्कुल नहीं देता दलित शब्द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको होगा ना जो अपने आप को हीन समझेगा। मैं समझती हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल हीन नहीं समझती, और मैं किसी भी व्यक्ति को हीन नहीं समझती जो दलित है। और दलित की पहचान के बाद ही उसके अंदर ये उसकी उस शब्द से उसको ताकत मिलती है, उसको जागरूकता मिलती है। उसके बाद वो हीन नहीं है, मैं हीन नहीं मानती उसको। कितना समय लगेगा अभी बराबरी के स्तर पर आने? कितना समय की सीमा को तो नहीं निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कभी भी जो बदलाव होता है वो एक दिन में नहीं होता है। वो बदलाव दिन रात हो रहा है, और जब बदलाव हो जाता है तब वो दिखाई देता है। बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि आपको वो बदलाव दिखाई देगा। 60 बरस हो गए,
जी 60 बरस हो गए, लेकिन उसके बाद में लोगों ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को समझा, पढ़ा लिखा और लोग नौकरियों में आए, सर्विसेज में आए और उद्योगों में आए। लोगों ने अपनी स्थिति की जानकारी हुई। तो थोड़ा समय तो लगा, लेकिन और ज़्यादा समय लगने की संभावना कम है। कुछ दलित साहित्य के बारे में बताइए। दलित साहित्य के बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि लोगों ने अपनी पीड़ा को जो है किताबों में लिखा है, कहानियों के माध्यम से लिखा है। मैंने भी 1-2 लेख ऐसे लिखे हैं जिनमें मैंने अपनी व्यक्तिगत बातें लिखी हैं, और उन बातों को अगर कोई व्यक्ति उसी तरीके से पढ़ेगा, समझेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे उसने भी वही जीवन जिया है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। दलित साहित्य लिखा जा रहा है, उसका परिवेश बदलता जा रहा है। ऐसा नहीं कि उत्पीड़न आज नहीं है, कष्ट आज नहीं है, छुआछूत की भावना आज भी है, कष्ट आज भी है। आज का व्यक्ति जो साहित्य लिखेगा उसकी रूपरेखा कुछ भिन्न हो सकती है, लेकिन भावना भिन्न नहीं होगी। बस ये देखने की बात है। हमें इसी भावना को बदलना है। हमने दलित के साहित्य में ऐसी चीज़ों को पैदा करना है कि उसमें कोई उत्पीड़न ना रहे, उसमें कोई कष्ट ना रहे, और फिर जो साहित्य निकले वो विश्व के साहित्य के बराबर हो। साहित्य के बराबर तो अभी भी है, लेकिन तब उसमें ये जो द्वेष है, जो कष्ट है, जो क्लेश है, जो अपमान है, जो पीड़ा है दलित की, उसके जगह पे दलित का सम्मान, दलित का गर्व, दलित की जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो लाइफ में उसने किया है, ज़िंदगी में जो उसने हासिल किया है, वो लिखे और उसके बाद बाबा साहब का गुणगान करे और कहे कि मैंने सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए रास्ते पर चलकर ये जीवन आज दिन देखा है कि मेरे मन में कोई क्लेश नहीं है, मेरे जीवन में कोई अपमान नहीं है, और मैं इस देश में स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। समतामूलक समाज की प्रतिष्ठापना हो चुकी है। मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरे सारे भाई बराबर हैं, और हम लोग इस देश का शासन करते हैं। आपसी क्लेश मिटे, समतामूलक समाज का निर्माण हो, लोग करीब आएँ, दलित और उच्च वर्ग का भेद मिटे, लोगों में समान भावना पैदा हो। इस भावना और इस विश्वास के साथ तहलका न्यूज़ के लिए मैं अमित चौरसिया के साथ शबात हुसैन विजेता।